बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविता रुबाइयाँ और गज़ल पढ़ेंगे। इसके रचनाकार फिराक गोरखपुरी हैं। इस कविता के 2 भाग हैं, पहला रुबाइयाँ और दूसरी गज़ल। रुबाइयाँ उर्दू साहित्य में 4 पंक्तियों की कविता को कहते हैं, जिसमें एक ही विचार प्रकट किया जाता है। इनमें हर प्रकार के विचार लाए जा सकते हैं। प्रायः इसमें लाए जाने वाले विचार दार्शनिक होते हैं। गज़ल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रेमिका से वार्तालाप। इसमें कम से कम 5 या अधिक से अधिक 17 शेर हो सकते हैं। सारे शेर एक ही रदीफ में होते हैं, अर्थात एक ही तुक में आते हैं। पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनको चयनित किया गया, पर स्वराज आंदोलन के लिए सन 1918 में इन्होंने पद त्याग दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गुले नगमा, बज़्म-ए ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई है। इनका निधन सन 1983 में हुआ। सबसे पहले हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ेंगे। ये रुबाइयाँ वात्सल रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएँ तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है। इसमें माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। कभी वह इसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। कभी माँ छलकते हुए जल से शिशु को नहला लाती है। वह उसके उलझे बालों में कंघी करती है, तब वह घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता रहता है। दिवाली की शाम को पूरा घर सजा हुआ है। सामने चीनी के खिलौने रखे हैं। इस बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चों के घरौंदों में भी दिया जलाती है। एक अन्य दृश्य है कि बच्चा आंगन में ठुनक रहा है। वह चांद को हाथ में लेने की जिद कर रहा है। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। माँ कहती है कि लो, यह शीशे में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह है। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। नन्ही बालिका बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। यह इन रुबाइयों में बताया गया है। अब हम पहली रुबाई पढ़ेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। शब्दार्थ पढ़ेंगे। चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा, अपना प्यारा बेटा। गोद भरी यानी गोद में भरकर। रह रह के यानी फिर फिर के, उत्साह में मचल मचल कर। लोका देना यानी उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करना। अब हम अर्थ समझेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। शायर कहते हैं, एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कभी वह उसे हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है, तो शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है। उसकी हंसी
बरबस फूट पड़ती है। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार में देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। शब्दार्थ: छलके यानी ढुलक कर गिरे, निर्मल यानी पवित्र पावन, गेसु यानी बाल, घुटनियाँ यानी माँ के कोमल घुटने, पिन्हाती यानी पहनाती। अर्थ समझेंगे। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। शायर कहते हैं कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। शायर कहते हैं कि जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थाम कर उसे कपड़े पहनाए, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहारता है। यह सब दृश्य बड़े रोचक हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शब्दार्थ समझेंगे। पुते यानी रंग रोगन किए हुए, लावे यानी लाए, रूपवती यानी सुंदरी, मुखड़ा यानी चेहरा मुख, दमक यानी चमक आभा, घरौंदा यानी बच्चों द्वारा रेत में बनाया गया घर, दिए यानी दीपक। अर्थ समझेंगे। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। शायर कहते हैं कि दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता हुआ तथा सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शायर कहते हैं कि उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। शब्दार्थ देखेंगे। ठुनकना यानी बनावटी तौर पर रोना या मचलना, जिद आया यानी जिद के कारण मचला हुआ, दर्पण यानी शीशा आईना। अर्थ समझेंगे। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। शायर कहते हैं कि देखो, बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। शायर कहते हैं कि वह माँ से चांद लेने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती हुई कहती है, देखो बेटा, चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले लो, अब यह तेरा हो गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। रस की पुतली यानी मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी, घटा यानी जल से भरे काले बादलों का समूह, गगन यानी आकाश, लच्छा यानी तारों से बना हुआ एक गहना जो पाँव में पहना जाता है। अब हम अर्थ समझेंगे। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की छटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। शायर कहते हैं
कि उसने पाँवों में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। इन रुबाइयों में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे इन सभी रुबाइयों में दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब उकेरे गए हैं। चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। उर्दू, देशज और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। रह रहकर, छलके छलके, ठुनक ठुनक, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा बिजली की तरह चमक रहे लच्छे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल की पहली पंक्ति है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। शब्दार्थ समझेंगे। नवरस यानी नया रस, गुंचे यानी कली, नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी गांठें, रंगोबू यानी रंग और गंध, गुलशन यानी बाग बगीचा, परतोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना। अब गज़ल का अर्थ समझेंगे। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। शायर फिराक जी कहते हैं कि नवरस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। उनसे जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूँ लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध व्याप्त है। तारे आँखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब्दार्थ समझेंगे। झपकावें यानी बंद करना और खोलना, जर्रा जर्रा यानी कण कण, शब यानी रात, सन्नाटा यानी मौन या चुप्पी। और अर्थ समझेंगे। तारे आँखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कहते हैं कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं, प्रकृति का कण कण मौन है, मानो सो रहा है, मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है, हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो? यह सन्नाटा केवल उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले हैं। शायर जी कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं, दोनों को मानो एक ही काम मिला है, यानी रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर मुझ पर रोती है, मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशा यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। काश यानी ऐसा हो सकता, पर्दा यानी रहस्य, छिपी हुई भावनाएं। शायर जी कहते हैं जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा कर करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं, मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। यह कीमत भी अदा कर रहे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। अदा करना यानी देना, बदरुस्ती ए होशो हवास यानी पूरे विवेक के साथ, सौदा करना यानी चाहने वाले, प्रेम करने वाले, दीवाना यानी पागल या अलमस्त। शायर कहते हैं हे प्रिय, हम पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं,
जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो ही जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। गम यानी दुख, पासे अदब यानी लिहाज, सम्मान का भाव, ख्याल यानी चिंता, ध्यान, फिक्र। अर्थ समझेंगे। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर अपनी प्रेमिका को कहता है, हे प्रिय, मेरे मन में तुम्हारे दुख के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तुम्हारा पूरा लिहाज है, तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, अतः मैं औरों से अपने दर्द को छुपाता रहता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शब्दार्थ समझेंगे। फितरत यानी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति या स्वभाव। कायम यानी स्थापित या बना हुआ। तवाज़ुन यानी संतुलन। आलमे हुस्नो इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य का संसार। अब हम अर्थ समझेंगे। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। आबो ताव अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। शब्द समझेंगे। आबो तार अशआर यानी चमक दमक के साथ, आँख रखना यानी देखने में समर्थ होना, बैत यानी शेर, दमक यानी चमक, मोती रोना यानी आंसू छलकना। अर्थ समझेंगे। आबो ताव अशआर न पूछो, तुम भी आँखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। शायर कहते हैं कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है, इतना तो सब लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आँखों के आंसुओं में से निकला है। मैंने आँखों से जो अश्रु बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बावे गुनह जग खुले हैं। शब्द समझेंगे। अंजुमने में यानी शराब की महफिल, रिंद यानी शराबी, गर्दू यानी आकाश, फरिश्ता यानी देवदूत, बाबो गुनह यानी पाप का अध्याय, जग यानी संसार। अब हम अर्थ समझेंगे। शायर कहते हैं, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बावे गुनह जग खोले हैं। शायर कहते हैं कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। आशय यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। शब्द समझेंगे। सदके यानी कुर्बान या फिदा, एजाज़े सुखन यानी काव्य का सौंदर्य, पर्दा यानी चरण
या शब्द। अब मर्द समझेंगे। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। शायर फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे ये कहते हैं, फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं, न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीख ली। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। इसका आशय यह है कि तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर और मनोरम है। इस गज़ल में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, आँख रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है तथा वियोग श्रृंगार रस के साथ संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविता रुबाइयाँ और गज़ल, जिसके कवि थे फिराक गोरखपुरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।